तत्व से नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी भावना पक्की नहीं होगी। कुछ साधु विद्वानों और पंडितों ने तुमसे यह कह दिया है कि यह शरीर बहुत ही अशुद्ध, अपवित्र, पापी और रोगों का घर है। शरीर व्याधि मंदिरम। बस तुम भी इस बात को पकड़े बैठे हो। यह नहीं सोचते कि शरीर अपवित्र नहीं है, किंतु यह विचार ही अपवित्र है। इस विचार ने शरीर को अपवित्र और रोगी बना रखा है। यह शरीर परम पवित्र शुद्ध है। शरीर शरीर नहीं है, किंतु यह पवित्र शिवालय है। यह विष्णु का मंदिर है। यह वह तीर्थ स्थान है जिसमें साक्षात शिव, विष्णु और ब्रह्मा निवास करते हैं। यह शिवालय मेहमानों का बनाया हुआ नहीं है, किंतु यह उसी सच्चिदानंद का बनाया हुआ है जो सर्वथा निर्विकार और निर्मल है। जिस परमात्मा को जान लेने मात्र से लोग बुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, उसी परमात्मा का बनाया हुआ यह शरीर अशुद्ध और अपवित्र नहीं हो सकता। इस शरीर को उसने दूसरों के लिए नहीं बनाया, किंतु इसे बनाकर वह स्वयं इसमें रहता है। वेदों में कहा है कि तदा दृष्टे स्वरूपेण स्थानम तदा दृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। इसको, इस संसार को या शरीर को बनाकर वह इसी में प्रवेश कर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि उस घर को अपवित्र न समझो जो परमात्मा के रहने की जगह है। ईसाइयों की धर्म पुस्तक में कहा है, बॉडी इज द टेम्पल। फिर ऐसी पवित्र जगह को, ऐसे पवित्र मकान को जो अपवित्र समझता है, क्या वह पापी नहीं है? अवश्य है। बस इसी पाप का फल यह है कि तुम रोगी और निर्बल हो। यह शरीर कभी अपवित्र और रोगी नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास रखो। यह पवित्र विश्वास और यह पवित्र भावना तुम्हें रोग मुक्त बना देगी। यह हमारा शरीर भी दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म शरीर, दूसरा स्थूल। जिस तरह जागृत अवस्था में स्थूल शरीर काम करता है, उसी तरह स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहता है। जैसे जागृत अवस्था में जागृत की सृष्टि सत्य मालूम होती है, उसी तरह स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि भी सत्य मालूम होती है। जब तक हम स्वप्न में रहते हैं, स्वप्न की सृष्टि असत्य नहीं मालूम होती। अब देखना यह है कि स्वप्न में भी दौड़ते हैं पर इन पैरों से नहीं, ग्रहण करते हैं और देते हैं पर इन हाथों से नहीं, स्वाद लेते हैं पर इस जीवा से नहीं, देखते हैं पर इन आँखों से नहीं, शरीर का सब काम करते हैं पर इस शरीर से नहीं। इसी शरीर का नाम सूक्ष्म शरीर है। यही सोने पर, मरने पर, संप्रज्ञात समाधि में जाने पर मिलता है। यह सूक्ष्म शरीर केवल मनोमय होता है, अर्थात यह शरीर वास्तव में कुछ नहीं होता, केवल हमारा मन इसे गढ़ लेता है। बोलिए सद्गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। मुनि समाज की जय। आत्मदेव महाराज की जय। मेरे प्यारे पूर्वजों, प्यारे बुजुर्गों की जय। जीवन मुक्त लाला मूलचंद जी मुनि जी महाराज की जय। ईश्वरी माता जी की जय। विद्यावंती माता रानी जी की जय। पूरे मुनि समाज, योगी समाज, ऋषि समाज की जय।